डॉक्टर राकेश बिश्नोई की मौत के बाद जोधपुर से लेकर जयपुर तक संघर्ष जारी है। राजधानी जयपुर में डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। मौसम की बेरुखी और बारिश के थपेड़ों के बीच जब प्रशासन पहुंचा तो तीखी बहस भी हुई। बहस बढ़ी, प्रशासन ने ताकत दिखाई तो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी धरने पर पहुंच गए। विधायक अभिमन्यु पुनिया, निर्मल चौधरी और अनिल चोपड़ा के साथ वार्ता की और आज जब प्रशासन पहुंचा तो देखिए क्या बातचीत हुई। सबसे बड़ा हम बिल्कुल तहे दिल से आपका स्वागत है कि आप हमारे पास आए, हमारी सूद ली, परिवार की सूद ली। 70 घंटे बाद भगवान ने सद्बुद्धि दी उस मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले लोगों को। आप सरकार की तरफ से हो तो आप हाँ करो, हम हमारी मांगे रखें। आप खाली पीड़ित परिवार के एक मेडिकल फर्टिलिटी की तरफ से हो तो हम हाथ जोड़ के आपसे कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य, आपने हमें समर्थन दिया। बस ये क्लियर कर दो हमारे संघर्ष समिति के लोग, जो भी जिस अलग अलग दलों के लोग, हम चाहते हैं कि इस पीड़ित परिवार की एक ही मांग पत्र हमने सरकार को सौंप दिया। मांग पत्र आप चाहे तो मैं मांग पत्र निवेदन करूंगा, वो मांग पत्र निकाल के हमारे जो पधारे हुए लोगों को मांग पत्र सौंप दे। हमारी एक ही मांग है कि पहला ही सस्पेंशन HOD को, दूसरी मांग जो अभिमन्यु पुनिया जी ने बताई थी कि भाई सरकारी नौकरी, क्योंकि 1 साल पहले हमारे भाई की शादी हुई और शादी होने के 1 साल के अंदर वो छोड़ के चला गया, तो क्या उस हमारी बहन पे बीतेगी, कौन उसका भरण पोषण करेगा। दूसरा, आप सरकारी तंत्र के अंदर हो, आप उच्च पदों पे हो, आपको पता है कि PG की सीट आज कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उठाएगा तो 5 से 10 करोड़ के बीच की एक PG की सीट है। हमारा भाई नॉर्मल फाइट करके गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के यहाँ तक पहुँचा है, तो हम चाहते हैं उसको मिनिमम 2 करोड़ का मुआवजा पीड़ित परिवार और आश्रित माँ बाप और उस पत्नी को मिले। ठीक है, ये हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो मांग पत्र हम आपको सौंप देते हैं। आप जो हमें न्याय चाहिए चाहे कोई दिलाए, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ खड़ा हुआ कांस्टेबल ये जिम्मेवारी ले ले कि हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे, हम उसके पीछे हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। आप कहते हो कि नहीं हम मंत्री वो मंत्री देंगे, वो मंत्री देंगे, जो न्याय दिलाना चाहता है वो न्याय दिलाए, हमें कोई आपत्ति नहीं इस चीज़ से। हम यहाँ किसी प्रकार के राजनीतिक दल या राजनीति करने नहीं आए हैं, सिर्फ हम चाहते हैं पीड़ित परिवार को एक ही मकसद है, न्याय मिले और ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके लिए ठोस कदम आप मेडिकल कॉलेज के लेवल पे उठाएं और प्रिंसिपल साहब खुद आगे होके बोले कि नहीं मैं HODयों के साथ मीटिंग करके ये ठोस कदम उतारा हूँ और पूरे राजस्थान की मेडिकल कॉलेज में ये लागू हो। और मैं तो ये जाट के यहाँ प्रतिनिधि बैठे उनसे भी निवेदन करूंगा कि जाट को इतना कमजोर क्यों होना पड़ा है। आज तो हमारा भाई गया, कल आपकी जाने जाएगी। जाट को कोई नहीं मानेगा, मेडिकल कॉलेजों में जाट होना नहीं चाहिए। यदि इसको भाई को न्याय नहीं मिला तो हम जाट की बात कभी भी, मैं एक डॉक्टर होने के नाते मेरी पीड़ा बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाट नहीं आ रहा है, लेकिन जाट को आगे आके वार्ता करनी चाहिए और भाई को न्याय दिलाना चाहिए। अब मैं मांग पत्र निवेदन करूंगा अभिमन्यु जी से, भाई निर्मल से, अनिल चोपड़ा जी को मांग पत्र सौंप दें इनको। बताएं तो सही है, ये क्लियर कर दें कि आप सरकार की तरफ से हो या मेडिकल कॉलेज की तरफ से अपनी पर्सनल वार्ता करने आए हो। आप आए हो, हमें बहुत मतलब ऐसे अच्छा लगा कि आप भाई के साथ आप आज इस पीड़ा में आप पधारे हो। बस आप में से कोई भी आप जो अधिकारी हैं वो आप बता दें। डॉक्टर सरवन ने जहां अपनी बात रखी तो वहीं विधायक अभिमन्यु पुनिया ने भी सीधी बातचीत की। इस समय निर्मल चौधरी और अनिल चोपड़ा साथ नजर आए। विधायक अभिमन्यु पुनिया ने परिजनों की मांग को प्रशासन के सामने रखा। ग्रेजुएट है, किस दार को दे सकते हो, कौन ग्रेड दे सकते हो, सरकार दे सकती है। बाकी